जावा और स्क्रिप्ट है, तो ये एक ही चीज है, एक ही लैंग्वेज है। इसके बाद ये की जाती है जैसे एचटीएमएल पढ़ते हैं, एचटीएमएल के बाद सीएसएस आता है, सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट आती है। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है, देखो ये मैंने पहले दिन भी बताया था आपको कि जैसे एचटीएमएल है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी यूज एचटीएमएल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले व्हाई डू वी यूज एचटीएमएल टू क्रिएट, और यू कैन से टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम एचटीएमएल यूज करते हैं। सो एचटीएमएल इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स, ये ध्यान रखना, ऐसी कोई डेफिनेशन मत देना ऐसे कि दे दी। अब देखो क्या करता है एचटीएमएल, कंटेंट को डिस्प्ले करवाएगा कहां पर, आउटपुट स्क्रीन पर। जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट के इमेजेस हो सकती हैं, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती हैं, कहां पर लेके जाता है उनको, वो वेब पेज पे दिखाता है। तो क्या बोल सकते हैं, HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। क्या करवाएगा, वेब पेज पर कंटेंट को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स विद CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या करती है ये, टू ऐड स्टाइल टू द वेब पेज। वेब पेज पर स्टाइल देने के लिए क्या यूज किया जाता है, CSS। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। अब बॉडी भी आ गई, शरीर भी आ गया, स्टाइलिंग भी आ गई। अब क्या चीज चाहिए, जैसे मार्कर है सपोज, है ना, मार्कर है, मार्कर की बॉडी क्या है, जो पीछे का प्लास्टिक बॉडी है सारी। स्टाइलिंग क्या की गई है इस पे, देखो थोड़ा सा ऐसे क्या किया गया है, करवा के रखा गया, देखो ढक्कन ऐसा बनाया गया है, थोड़ा सा ये स्टाइलिंग वगैरह दी गई है, पेंट वगैरह किया गया है ना, जो भी लगाया गया इस पे, ये इसकी स्टाइलिंग है। और अगर मैं लिखने लगूं तो ये लिखे ना, फिर क्या चीज की कमी रहेगी, फंक्शन की। किसकी कमी रहेगी, फंक्शनैलिटी की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज जो है उसमें क्या होता है, एक होता है उसका बॉडी, और उस पर फंक्शनैलिटी, स्टाइल मर्जी अगर लगानी है लगाओ, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। मान लो कि मैं इस पर स्टाइलिंग ना लगाऊं, ये बड़ा ज्यादा कलरिंग वगैरह ना करूं, थोड़ी शेप लूं, तो भी लिख तो पाएगा ना। तो मतलब बॉडी होनी चाहिए, बॉडी हो। देखो जावास्क्रिप्ट क्या है बेसिकली, इट इज यूज्ड टू ऐड फंक्शनैलिटी टू दी वेब पेज, कि वेब पेज पर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू ऐड फंक्शनैलिटी टू दी वेब पेज, ठीक है। So HTML is for to display the contents on the web page, CSS to add style to the web page, JavaScript is used to add functionality to the web page। कि मतलब ये मार्कर है, अगर इस पे मैं स्टाइलिंग ना भी करूं तो भी लिख पाएगा, अगर मैं इस पे फंक्शनैलिटी ना लगाऊं तो भी स्टाइलिंग लग पाएगी। पर एक चीज है जो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, वो होता है इसकी बॉडी। तो मतलब HTML अगर होगा तो ही आप CSS लगा पाएंगे और जावास्क्रिप्ट लगा पाएंगे। अगर HTML ही नहीं होगा तो ना आप CSS लगा पाएंगे, ना आप जावास्क्रिप्ट लगा पाएंगे। गेटिंग और नॉट। अगर HTML है और आप CSS नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो भी फंक्शनैलिटी लग जाएगी, तो भी जावास्क्रिप्ट लगाया जा सकता है। HTML है, आप जावास्क्रिप्ट नहीं लगा रहे हो, तो भी CSS लगाई जा सकती है। पर अगर HTML ही नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, ना CSS ना जावास्क्रिप्ट। वही है ना कि बॉडी है तो ही फंक्शनैलिटी लगाई जा सकती है, और बॉडी है तो ही इस पे स्टाइलिंग की जा सकती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है अभी, कि मान लो अभी तक क्या हुआ कि जैसे कोई बटन बना पड़ा है और वहां पे लिखा रहा है क्लिक। अभी तक क्या हो रहा था कि बटन बना, इस पे स्टाइलिंग की, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। बट अब क्या होना चाहिए कि जैसे आपने बटन पे क्लिक किया कोई एक्शन हो जाए, कि भाई जैसे आपने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ जो पैराग्राफ लिखा गया है उसका जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। क्लिक करने पर बटन पे क्लिक, तो क्लिक करना क्या है, कुछ मतलब इसका कलर चेंज होना क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहा हूं मैं, तो जैसे क्लिक किया, क्लिक होने पे इसका जो पैराग्राफ है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट फंक्शनैलिटी। तो हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी करने वाले हैं।
आई बात समझ? तो ये लिखो इसको, नहीं आई समझ?